हो सके और आज का सुंदर समय हम देख पाए हैं, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं। वो परमेश्वर जो आपको और मुझको बेहद प्यार करता है, वो परमेश्वर जो आपकी और मेरी सुधि लेता है, वो परमेश्वर जो वचनों को आपकी और मेरी जिंदगी में पूरा करता है, वो परमेश्वर आपके और मेरे संग है। वो परमेश्वर आपको और मुझे नहीं छोड़ता प्रियो, है ना। भजन संहिता उसका पहला अध्याय और तीसरा वचन कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रियो, आप और मैं ऐसे लोग हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाए हुए लोग हैं। आप और मैं ऐसे लोग हैं जो नदी के किनारे लगाए हुए लोग हैं, और जो पेड़ नदी के किनारे होता है वो हर ऋतु में फलता है। इसका मतलब वो कभी भी मुरझाता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो पानी में डूबी हुई है, उसकी जड़ें पानी में डूबी हुई है। और पानी क्या है पता है आपको? पानी परमेश्वर का वचन है, पानी परमेश्वर का कलाम है। जब आज आप और मैं यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि परमेश्वर के उस वचन से अपने आप को हम भर ले, परमेश्वर के उस कलाम से अपनी आत्मिक प्यास को बुझा ले। यदि आप इस आशा से यहाँ पर बैठे हैं तो आपकी आशा जरूर पूरी की जाएगी, आपकी आशा जरूर पूरी की जाएगी। यदि आप इस इंटेंशन से बैठे हैं कि आज परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द आपके कानों में पड़े और परमेश्वर आज आपसे बात करे, यदि आप इस चाहत से यहाँ बैठे हुए हैं तो परमेश्वर जरूर से आपकी चाहत को पूरा करेंगे। प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम जब संडे के दिन यहाँ पर आए तो 9:30 बजे से हम यहाँ पर परमेश्वर के चीजों को लेने के लिए ना बैठे, बल्कि जैसे ही हम इस चर्च से बाहर निकले, हम तुरंत आने वाले संडे के लिए या आने वाले सप्ताह के लिए हम अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में कार्य कर सके, और साथ ही साथ आपके और मेरी भूख, आपके और मेरी प्यास हर दिन बढ़ती जाए, ताकि परमेश्वर का वचन आपको और मुझे तृप्त कर सके। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जरूरी है प्रियो। हम कई बार इंटेंशनल नहीं होते, हम कई बार अपने आप में उस चाहत को नहीं रखते, इसलिए आपको वचन नहीं मिलता, इसलिए आपकी जो प्यास है वो नहीं बुझाई जाती। आपको प्यास है ही नहीं तो आपको प्यास कैसी बुझाई जा सकती है? समझ पा रहे आप? आपको मुझे परमेश्वर के वचन के लिए भूख और प्यास होने की जरूरत है। मैं नहीं जानता कि कलीसिया के कितने लोग हैं जो कल या सप्ताह भर प्रार्थना करते होंगे कि परमेश्वर आप मुझे अपने वचन से आप तृप्त कीजिएगा। मैं नहीं जानता कि कितने लोग होंगे कि परमेश्वर आप मेरी जो प्यास है, मेरी आत्मिक प्यास है, उसे आप बुझा दीजिएगा। मैं नहीं जानता कि कितने लोग ये प्रार्थना करते होंगे कि परमेश्वर आपको मैं और जानना चाहता हूं। यदि ये आपकी प्रार्थना नहीं है तो मैं निवेदन करता हूं कि ये प्रार्थना करने की शुरुआत कर दीजिए। यदि आप प्यासे हैं तभी आपकी प्यास बुझाई जाएगी। हम लोग सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आते, है ना। संडे के दिन कुछ करने के लिए नहीं है, इसलिए यहाँ पे आके बैठकर हम 2-3 घंटा बिता ले, हम इसलिए यहाँ पे नहीं आते। हम यहाँ पे इसलिए आते हैं ताकि हर संडे जब हम यहाँ पर बैठे, हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी जिंदगी में ले सके, परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन में ले सके, और वो परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर हम सप्ताह भर चले, ताकि वो उपस्थिति हमारे जीवन से औरों के लिए भी आशीर्वाद का कारण ठहरे। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं अपने आप को ऐसा बना ले कि हम चाहत रखें परमेश्वर के कलाम की, परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर से और पाने की। जब हम इस इच्छा को रखते हैं तो हम जरूर से तृप्त किए जाते हैं। ठीक है, ये मेरा टॉपिक नहीं था। आज का मेरा टॉपिक है ग्रोथ मैटर्स। ग्रोथ मैटर्स, जिसका हिंदी में यदि हम कहेंगे तो वो है वृद्धि मायने रखती है। वृद्धि मायने रखती है ना। मैं सच कहता हूं कि मैंने बहुत सारा समय बहुत लोगों के साथ बिताया है, अलग अलग
लोगों के साथ, अलग अलग जनों के साथ, परमेश्वर के दासों के साथ, और कई सारे अलग अलग डिनोमिनेशन के लोगों के साथ मैंने वक्त बिताया है। और कई दफ़ा जब वो लोग कई दफ़ा अपने आप को कहते हैं कि मैं बिलीवर हूँ, मैं विश्वासी हूँ, और उसके बाद जब वो मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह खोलने के द्वारा समझ में नहीं आता कि वो सचमुच विश्वासी है या नहीं। कई बार बहुत घमंड से कहते हैं कि मैं 15 साल से विश्वासी हूं, कई बार बहुत घमंड से कहते हैं कि मैं 20 साल से विश्वासी हूं, पर जैसे ही हमने उनको कह दिया कि प्रार्थना कर लो, डर जाते लोग। मैं चाहता हूं कि ये कलीसिया ऐसी बन जाए कि जब कभी भी आप बाहर निकलो, आप बाहर चलो, आप मुंह खोलो, तो लोगों को समझना चाहिए कि ये परमेश्वर की प्रेमी है। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर के ज्ञान से ऐसा भर जाए कि वो ज्ञान बहने पाए, है ना। मैं हेड नॉलेज नहीं बोल रहा हूं, मैं उस ज्ञान के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो आप पढ़ाई के द्वारा और दूसरी चीजों के द्वारा परिचित करते हैं। मैं उस ज्ञान के बारे में बात कर रहा हूं जो परमेश्वर का ज्ञान है। मैं उस इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर की उपस्थिति में आपको मुझे मिलती है। जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर के समान बनने लग जाए। जरूरी है कि आप और मैं ऐसे जीवन को जिए कि जब लोग आपको और मुझे देखे तो समझ नहीं पाए कि ये व्यक्ति में सचमुच परमेश्वर के कुछ अंश है। बहुत जरूरी है। और एक आत्मिक जीवन में ग्रोथ मैटर करता है। एक आत्मिक जीवन में ग्रोथ मैटर करता है। कई दफा हम अपने आप में जो भी चीजें करते हैं, चाहे वो आत्मिक चीजें हैं, चाहे वो शारीरिक चीजें हैं, हम उसको फॉर्मेलिटी के तौर पे करते हैं। पर यदि आप इंटेंशनल हो जाए, यदि आप खुद के लिए ये ठान ले, ये सोच ले कि मुझे इस चीज को करने की जरूरत है, किसी और फायदे के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसी चीज के लिए कि परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन से हो, तो वो सारी बातें आपके जीवन में कार्य करने लग जाएंगी। सो जो ग्रोथ है वो इंटेंशनल है। ग्रोथ की, उन्नति की, बढ़ोतरी की आपको चाहत करनी पड़ेगी। आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि मुझे बढ़ना है, मुझे ग्रो करना है। और यदि आपकी चाहत है, यदि आपकी प्रार्थना है कि मुझे ग्रो करना है, मुझे बढ़ना है, तब परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं। तब परमेश्वर आपकी मदद करते हैं, आपकी उन्नति के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। फिर परमेश्वर उन सारी चीजों को जो इस संसार में है वो आपके लिए तैयार कर देते हैं कि हर चीजों के द्वारा आपकी उन्नति हो, हर चीजों के द्वारा आपकी ग्रोथ हो। मैं सच कहता हूं, यदि आप उन्नति करना चाहते हैं तो एक छोटा सा बच्चा भी आपको सिखा सकता है। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? यदि आप सीखने की चाहत रख रहे हैं, यदि आप उन्नति की चाहत रख रहे हैं, यदि आपको ग्रोथ करना है, तो आप इस संसार की हर चीजों से कुछ ना कुछ चीजें सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ बातों को सीख सकते हैं। पर यदि आपकी चाहत ही नहीं है तो मैं भी यहां पर 3 घंटा भी अगर खड़े होकर मैं आपको प्रचार कर दूं तो भी मैं आपको सिखा नहीं सकता। यदि आपकी चाहत है बढ़ने की, यदि आपकी इच्छा है ग्रो करने की, तो आप जरूर से ग्रो करेंगे। और मैं चाहता हूं कि ये कलीसिया नॉर्मल कलीसिया न रहे। ये कलीसिया एक ऐसी कलीसिया हो जो उन्नति करे, सिर्फ फिजिकली नहीं, फाइनेंशियली नहीं, बल्कि स्पिरिचुअली भी। क्योंकि जो व्यक्ति आत्मिक तौर पे उन्नत है, जो व्यक्ति आत्मिक तौर पे ग्रोथ कर रहा है, जो व्यक्ति आत्मिक तौर पे बढ़ रहा है, वो हर एरिया में बढ़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो और आप भूखे हो। ऐसा हो नहीं सकता कि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो और आपके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हो और आपके जीवन में इस संसार में जो चीजें लगती है, जो संसार की जरूरत है, वो जरूरत की चीजें आपके पास है नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। हम कई बार प्रार्थनाओं में कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा ईरे है, परमेश्वर यहोवा प्रोवाइड करने वाला है, परमेश्वर यहोवा हमको
चलाता है। और ये सारी चीजें हम बार बार बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, पर हम उन शब्दों को, परमेश्वर के उन नामों को अपने जीवन में लेते नहीं है, परमेश्वर के उन नामों को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है उन बातों का। यदि आप हर दिन जब परमेश्वर का कलाम पढ़ते हैं, जब हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, आप हर वचन से आप हर दिन ग्रो करोगे। समझ पा रहे हैं? जब आप और मैं अपने आप को इस तरह से बनाते हैं, आप और मैं परमेश्वर के लिए अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन भी आपको हर दिन बढ़ोतरी करने में मदद करेगा। आपको हर दिन ग्रो करने की जरूरत है, आपको हर दिन ग्रो करने की जरूरत है। और हम जिस तरह से हम शरीर में हैं, हम शरीर में हर दिन ग्रो कर रहे हैं। यदि ग्रो नहीं करते तो जिस दिन आप पैदा हुए थे, आप वैसे की वैसे ही आज भी रहे होते। हम ग्रो कर रहे हैं, हम हर दिन ग्रो कर रहे हैं। तो जैसा शरीर बढ़ रहा है, वैसे आत्मा भी बढ़ने की जरूरत है, वैसे आत्मिक ग्रोथ भी बहुत जरूरी है। और मैं सच कहता हूं, इस सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं आज से कि ग्रोथ मैटर्स, वृद्धि मायने रखती है ना, बढ़ोतरी मायने रखती है। तो मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप आज से इस प्रार्थना को शुरू कर देंगे कि परमेश्वर, मुझे अब बढ़ना है, मुझे ग्रो करना है, आत्मिक तौर पे मुझे ग्रो करना है। और जब आपकी ये प्रार्थना हो जाएगी, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और जरूर से आपके और मेरी प्रार्थना को वो सुनेगा। सबसे पहली बात, आप इस बात को याद रख ले, अपने हृदय में गांठ बांध ले कि यदि आपको ग्रो करना है तो आपको ही कदमों को उठाना पड़ेगा। मैं आपके लिए बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता इस चीज में। समझ पा रहे हैं आप? मैं सिर्फ यहाँ से खड़े होकर प्रचार कर सकता हूँ, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकता हूँ, मैं आपको गाइडलाइन दे सकता हूँ कि आपको कैसे ग्रो करना है। पर यदि आपको ग्रो करने की चाहत है तो आपको स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, आपको उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपने जीवन में उन्नति देख पाएंगे। डॉक्टर्स लोग प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं, राइट? आपको डॉक्टर्स लोग लिखकर दे देते हैं कि ये मेडिसिन आपको खाना है। कभी कोई डॉक्टर को देखा है आपने? आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा है, अरे दवाई खाई क्या आज? सुबह की दवाई मैंने लिख कर दिया था, खाया कि नहीं खाया? दोपहर की दवाई मैंने दिया था, खाया कि नहीं खाया? डॉक्टर कोई फोन करता है क्या? नहीं करता। वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देता है, वो आपसे फीस ले लेता है। आगे आपकी इच्छा, ठीक होना है या नहीं होना। ठीक वैसे ही मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, मैं आपको ग्रो करने का प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ग्रो करें, आप ग्रो करें, राइट? ग्रोथ इज इंटेंशनल। जो उन्नति है, जो आत्मिक ग्रोथ है, वो आपको चाहत करनी पड़ेगी। आपको कोई हाथ पकड़कर इस ग्रोथ के स्टेज में नहीं लेके जा सकता। आपको आत्मिक तौर पे यदि ग्रोथ चाहिए तो आपको स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने आत्मिक ग्रोथ को देख सकते हैं। मेरे साथ वचन निकालिए, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 22 वचन। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। आमीन। जो वचन कहता है कि और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। बाइबल में सबसे पहली जो स्पोकन ब्लेसिंग है वो क्या है पता है आपको? फूलो और फलो। फूलो और फलो, जो स्पोकन ब्लेसिंग है, जो परमेश्वर ने अपने मुंह से जिस आशीष को कहा, वो सबसे पहली आशीष यही है कि फूलो और फलो। फूलो और फलो, इंग्लिश में बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। बी फ्रूटफुल एंड
मल्टीप्लाई। इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि हम ग्रो करें, परमेश्वर चाहते हैं कि हम फले, परमेश्वर चाहते हैं कि हम मल्टीप्लाई हो, सिर्फ नंबर्स में नहीं, बल्कि हम सिर्फ शरीर के तौर पे नहीं, बल्कि हम आत्मिक तौर पे भी हम ग्रो करें। इसलिए सबसे पहला जो ब्लेसिंग का शब्द है, सबसे पहला जो ब्लेसिंग का जो वर्ड है, जो स्पोकन ब्लेसिंग है, वो ये है, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं होती कि आप ग्रो करें, यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं होती कि ये संसार बढ़े, तो परमेश्वर इस शब्द को, परमेश्वर इस वचन को नहीं कहते, परमेश्वर इस आशीष के शब्द को नहीं कहते। परमेश्वर का ये आशीष का शब्द आज आपके लिए और मेरे लिए है कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। यदि हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो प्रभु परमेश्वर ने जो नंबर्स है, नंबर्स के हिसाब से इस ब्लेसिंग को कहा था, है ना। सपोज 2 मछलियां है तो परमेश्वर ने कहा कि मल्टीप्लाई, इसका मतलब 2 मछलियों से और वो ज्यादा मछलियां होते जाए। ठीक वैसे ही हम आत्मिक तौर पर इस वचन को हम कैसे अपने जीवन में ले सकते हैं, इस आशीष के शब्द को हम आत्मिक तौर पे अपने जीवन में कैसे ले सकते हैं, ये आपके और मेरे जीवन में, ये आपके लिए और मुझ पर निर्धारित है। आपको और मुझे ये जानने की जरूरत है कि वो परमेश्वर जो आपका और मेरा परमेश्वर है, वो मल्टीप्लाई करने की सामर्थ रखता है। आपके और मेरे जीवनों में वो गुना करने वाला परमेश्वर है। मैथ सबने पढ़ा है ना, क्योंकि मैंने ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा है। प्लस, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। एडिशन ज्यादा ताकतवर है या मल्टीप्लिकेशन? राइट, मल्टीप्लिकेशन ज्यादा ताकतवर है। क्यों? क्योंकि वो स्पीड से होता है। 2 + 2 4 होता है। मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 2 2 4 4 2 8, क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। सो मल्टीप्लिकेशन स्पीड से होता है, मल्टीप्लिकेशन ताकतवर है। और यहां पे परमेश्वर ने एडिशन नहीं बोला, परमेश्वर ने क्या कहा? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। सो आपके और मेरे जीवन में जो आशीषें है वो मल्टीप्लाई होनी चाहिए। आपके और मेरे जीवन में जो चीजें हैं जो परमेश्वर के द्वारा दी गई है, वो मल्टीप्लाई होने की जरूरत है। आप और मैं बिलीवर है, राइट? आप और मैं विश्वासी है। हम लोग सब विश्वासी है ना, है ना। हमारी लिविंग सर्टिफिकेट पे क्रिश्चियन लिखा होगा, पर हम विश्वासी है, हम विश्वास करने वाले लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। जब हम विश्वासी बनते हैं तो हम परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के साथ एक रिश्ते में जुड़ जाते हैं। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, उसी दिन आपका रिश्ता परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से, प्रभु यीशु मसीह से बन गया। समझ पा रहे आप? जिस दिन आपने ये जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो मुझे बचा सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह है जो मेरे जीवन को बदल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ही है जो मेरे उद्धार करता है, उसके बाद से आपका रिश्ता, आपने अंगीकार किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे उद्धार करता है, आपने अपने जीवन में, आपने अपने हृदय में ठान लिया कि अब मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, उसी क्षण, उसी वक्त आपका रिश्ता परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से और प्रभु यीशु मसीह के संग हो जाता है। और जैसे ही आप और मैं उस रिश्ते में प्रवेश करते हैं, हम बढ़ने लगते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे ही आप पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से रिश्ते में जुड़ गए, आप बढ़ने लगेंगे। कैसे बढ़ने लगेंगे? शरीर में, हम आत्मा में बढ़ने लगेंगे। समझ पा रहे हैं आप? जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया उस दिन 1 फीट बढ़ गया, ऐसा हुआ क्या कुछ? जैसे पानी में से बाहर निकाले 1 फीट ऐसा हाइट बढ़ गई, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? कहां पर बदलाव हुआ? अंदर में। जो ग्रोथ होती है वो भीतर से होती है। जो ग्रोथ है वो अंदर से डेवलप होती है और उसके बाद वो बाहर नजर आती है। समझ पा रहे हैं आप? यदि आपके भीतर में ग्रोथ नहीं हो रहा तो बाहर कुछ भी नजर नहीं आने वाला।
यदि आपके भीतर में ग्रोथ नहीं हो रहा तो बाहर कुछ भी नजर नहीं आने वाला। हम सालों साल ऐसे ही यहाँ पर आएंगे, बैठेंगे, वापस जाएंगे। पर यदि आप और मैं इंटेंशनल है, यदि आप और मैं अपने जीवन में ग्रोथ चाहते हैं, यदि आप और मैं अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, यदि आपने ठान लिया कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना बना लिया है, प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तो उसी समय से परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करने लग जाते हैं, आपको भीतर से बदलने के लिए और आपको ग्रोथ के उस स्टेज में लेकर जाने के लिए, आपको ऊंचाई पर लेकर जाने के लिए। ये चीज सही है, ये चीज 100% सही है कि परमेश्वर जब आपको स्वीकार करते हैं, आप जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं। आप पाप में थे, आप में गंदगी थी, आप में गलत आदतें थी, आप में बहुत सारी चीजें थी, सब कुछ था। परमेश्वर ने आपको देखा, आपसे प्रेम किया, आपको स्वीकार कर लिया, पर परमेश्वर आपको फिर वैसे नहीं रहने देते। परमेश्वर आपको बदलते हैं। यदि जिस दिन आपने परमेश्वर को स्वीकार किया और वैसे ही आप आज भी है, इसका मतलब आपने परमेश्वर को स्वीकार ही नहीं किया। परमेश्वर आपको, जिस दिन परमेश्वर ने आपको स्वीकार कर लिया है, परमेश्वर ने अपने राज्य में आपको ले लिया है, उसी दिन से आपकी सहायता करने की शुरुआत करते हैं ताकि आप ग्रो करें, ताकि आप उन्नति करें। क्यों? जैसे जैसे आप ग्रोथ करते हैं, आत्मिक उन्नति करते हैं, वैसे वैसे आप परमेश्वर के हृदय को समझने लग जाते हैं, आप परमेश्वर की बातों को समझने लग जाते हैं। और जैसे ही आप परमेश्वर की बातों को समझने लग जाएंगे, आपका जीवन अपने आप बदलने लग जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में ओनर है, मालिक है, और कई सारे जो मालिक होते हैं उनका कोई ना कोई व्यक्ति फेवरेट होता है ना। कई बार हम लोग बोलते फेवरेटिज्म और ये सब, पर हर जगह ये होता है। कोई भी कंपनी है, कोई भी हॉस्पिटल है, या कोई भी सेक्टर बोल दो, उस सेक्टर में जो ओनर है, उस ओनर के कुछ लोग फेवरेट होते हैं। पता है क्यों फेवरेट होते हैं? वो क्यों फेवरेट होते हैं पता है आपको? मैं बोले चापलूसी करते इसलिए। ये बात भी हो सकती है, चापलूसी की बात भी हो सकती है, पर वो व्यक्ति जो फेवरेट है ना, वो इसलिए उस व्यक्ति का फेवरेट होता है क्योंकि वो व्यक्ति कोशिश करता है अपने बॉस के हृदय को जानने की। उसको चापलूसी करने के लिए भी उसके बॉस को समझने की जरूरत पड़ेगी। समझ पा रहे हैं आप कि किस बात से मेरा बॉस खुश होता है, किस बात से मेरा बॉस आनंदित हो जाता है? वो बात को समझने के लिए भी उस व्यक्ति को बॉस के साथ रहने की जरूरत पड़ती है। यदि आपकी आत्मिक उन्नति आपको करना है तो आपको अपने स्वर्गीय बॉस के साथ जुड़े हुए रहना पड़ेगा। आपको एक साथ होकर रहना पड़ेगा, आपको उनके हृदय को समझना पड़ेगा। और जैसे ही वो व्यक्ति जो फेवरेट है उसके जीवन में आशीष आती है ना, क्योंकि उसका जो बॉस है वो उसकी मदद जरूर करेगा। फेवरेट है तो उसकी मदद जरूर करेगा। ठीक वैसे ही आपको और मुझे उस परमेश्वर के हृदय को जानने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के हृदय को जानने की शुरुआत कर देते हैं, हम परमेश्वर के करीब रहने की शुरुआत कर देते हैं, अपने आप जो संसारिक जो चीजें हैं वो अपने आप आपके और मेरे जीवन में होने लग जाती हैं। आत्मिक उन्नति के फायदे शारीरिक भी है। जैसे आप आत्मिक तौर पे बढ़ेंगे, संसार की चीजें अपने आप आपके लिए होते जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के साथ बढ़ने के लिए इच्छुक रहते हैं, जब आप और मैं अपने हृदय में बढ़ने की चाहत रखते हैं, तो हम जरूर से बढ़ते हैं और परमेश्वर आपके मेरे साथ करते हैं। एक और एक वचन निकाल लीजिए, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और 26 वचन। पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और 26 वचन। यहाँ पर शमूएल के विषय में कुछ लिखा हुआ है। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और
और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। हालेलुया। वचन क्या कहता है? शमूएल बालक बढ़ता गया और परमेश्वर यहोवा और मनुष्य उससे प्रसन्न थे। क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि शमूएल बालक बढ़ रहा है, और जब वो बढ़ रहा होगा उसके जीवन में जो चीजें हैं, उसके जीवन में जो बातें हैं, वो भी बढ़ रही होगी। हम जानते हैं कि शमूएल एक आज्ञा पालन करने वाला व्यक्ति था। एक शमूएल आज्ञा को पालन करता था, और जब वो बढ़ रहा होगा, वो उसके जीवन में आज्ञा पालन करने की भी आदत जो थी वो बढ़ रही होगी। यदि लोग आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और आप उसको फॉलो यदि लोग आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और आप उन इंस्ट्रक्शंस को यदि फॉलो कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपको और इंस्ट्रक्शन देगा। क्यों देगा पता है आपको? क्योंकि आप उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। यदि आपको कुछ बातों को बताया जाता है और आप अगर नहीं सुन रहे, तो आपको लगता है क्या वो इंस्ट्रक्शन बार बार दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। मैं यदि किसी व्यक्ति को मैसेज डाल रहा हूं, बाइबल पढ़ा क्या, प्रेयर किया क्या, मैं 1 दिन डालूंगा, 2 दिन डालूंगा, 3 दिन डालूंगा, और मैं चाहत रखूंगा कि मेरे को रिप्लाई मिले कि मैं पढ़ रहा हूं, नहीं पढ़ रहा हूं। अगर नहीं मिल रहा, फिर मैं क्या करूंगा? मैं बंद कर दूंगा। फिर मैं किसी और व्यक्ति के ऊपर काम करने की शुरुआत करूंगा। परमेश्वर का भी यही फंडा है। परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। यदि आप इंस्ट्रक्शंस को आप लोगे, आप ग्रो करोगे। यदि आप इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानोगे, तो आप जहां है वहीं पर रहेंगे। आप जहां पर है वहीं पर रहेंगे। तो यदि आपको उन्नति चाहिए, तो आपको भूख रखनी पड़ेगी। यदि आपको उन्नति चाहिए, तो आपको परमेश्वर के संग रहना पड़ेगा। और जिस तरह से वचन कहता है कि शमूएल बढ़ता गया, यहोवा और मनुष्य उससे प्रसन्न थे। यदि आप लोगों को अपने जीवन से खुशी देना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रसन्न रहे, यदि आप चाहते हैं कि यहोवा परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहे, तो आपको बढ़ना पड़ेगा, आपको ग्रो करना पड़ेगा। समझ पा रहे आप? समझ पा रहे? बहुत सिंपल सा वचन है। शमूएल बढ़ता गया, यहोवा और मनुष्य उससे प्रसन्न थे। जब आप और मैं ग्रो करते हैं ना, वो परमेश्वर खुश होता है। जब आप और मैं उन्नति करते हैं ना, वो परमेश्वर खुश होता है। ठीक वैसे ही जैसे संसारिक लोग खुश होते हैं आपकी उन्नति को देखकर, वैसे ही परमेश्वर भी खुश होते हैं जब आप और मैं ग्रो कर रहे हैं। ये जो ग्रोथ है, ये एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि आपके और मेरे जीवन में लगातार हो। जिस तरह से लिखा हुआ है शमूएल के लिए कि वो बढ़ता गया, ठीक वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के लिए भी लिखा हुआ है। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका उसका 2 अध्याय और 52 वचन। लूका उसका 2 अध्याय वचन 52। आमीन। 3 बातें हैं जो यहां पर लिखी हुई है। 3 बातें हैं जो यहां पर लिखी हुई है। सबसे पहली बात, परमेश्वर किस बात में बढ़े? बुद्धि में। मेरे पीछे बोलिए बुद्धि। मेरे पीछे बोलिए बुद्धि। दूसरी बात, परमेश्वर बड़े हैं दिल डॉल में। परमेश्वर बड़े दिल डॉल में। तीसरी बात, परमेश्वर बड़े अनुग्रह में। अनुग्रह में। मेरे पीछे बोलिए अनुग्रह। बुद्धि, दिल डॉल, अनुग्रह। बुद्धि, दिल डॉल, अनुग्रह। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह बुद्धि, दिल डॉल और अनुग्रह में बढ़ते गए। जब आप और मैं, हमारा ग्रोथ इस तरह से होना चाहिए। इन 3 एरियाज में आपका और मेरा ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। आपकी और मेरी बुद्धि बढ़ने की जरूरत है। आपका और मेरा ज्ञान बढ़ने की जरूरत है। जब आप और मैं इस संसार में रहते हैं, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने विजडम को, आप अपने बुद्धि को कुशाग्र करें, आप अपने बुद्धि को बढ़ाएं।
हम पढ़ाई करते हैं हमारी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, हम वचन पढ़ते हैं हमारी बुद्धि को बढ़ाने के लिए। जब आप लोगों से मिलते हैं तब लोगों के द्वारा भी आपका जो ब्रेन है, आपकी जो बुद्धि है वो काम करती है और आप उनसे भी सीखते हैं। बुद्धि, ज्ञान आपको इस संसार में सस्टेन करने के लिए मदद करता है। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बुद्धि में बढ़ते गए और डिलडॉल में, डिलडॉल का मतलब है स्टैचर, जो फिजिक है, जो शरीर है, शरीर में भी बढ़ते गए, है ना। मैंने 2 सप्ताह पहले ही कहा था कि ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि हमारे बच्चे जो 1 साल में जिस हाइट के थे वो 5 साल में भी उसी हाइट के रहे। हमको अच्छा नहीं लगेगा। हमको अच्छा लगता है कि जब बच्चे ग्रो करते हैं, जब उनकी हाइट बढ़ती है ना, जब हम अपनी नजरों के सामने बच्चों को बढ़ता हुआ देखते हैं तो हमको खुशी होती है। सो स्टैचर, डिलडॉल, प्रभु यीशु मसीह स्टैचर में, डिलडॉल में बढ़ते गए। थर्ड, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। जब आप और मैं ग्रो करते हैं, जब आप और मैं ग्रो करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलता है और मनुष्य का अनुग्रह भी आपको मिलता है। जिस तरह से मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक व्यक्ति, एक बॉस उसी व्यक्ति से प्रेम करता है जो ग्रो कर रहा है। सो यदि आप ग्रो कर रहे हैं तो परमेश्वर आपसे प्रेम करेंगे। परमेश्वर चाहेंगे कि आप परमेश्वर की बातों में उन्नति करें और परमेश्वर के लिए महिमा का कारण बने और आनंद का कारण बने। आत्मिक वृद्धि तब होती है जब आपके भीतर परमेश्वर की वृद्धि होती है। समझ पा रहे हैं आप? आपकी आत्मिक वृद्धि तब होती है जब आपके भीतर परमेश्वर की वृद्धि होती है। और परमेश्वर की वृद्धि आपके अंदर कब होगी? जब हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे, परमेश्वर के विषय में हम जानेंगे। बहुत जरूरी है कि हम बाइबल पढ़ें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। परमेश्वर का वचन आपको मदद करेगा। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि हम ऐसे बुक्स को भी पढ़ें जो परमेश्वर की बताई हुई बातों की नॉलेज हमको देते हैं। ऐसे बुक्स का भी पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। क्यों? इससे आपका जो आत्मिक व्यक्ति है वो ग्रो करता है। हम 3 एलिमेंट से बने हुए हैं, शरीर, प्राण, आत्मा। ठीक है? शरीर का यदि ग्रोथ आपको चाहिए तो आपको भोजन खाना पड़ेगा, आपको जो न्यूट्रिशन जो लगती है वो सारी चीजों को आपको लेना पड़ेगा, तब आपका शरीर ग्रो करेगा। शरीर, प्राण, सोल का जो ग्रोथ है ना वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन से ग्रो होगा। जो आपका जो सोल है, जो आपका आत्मा है, वो परमेश्वर के वचन से ही वृद्धि होगी। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका जो इनर सोल है, जो आपका भीतरी व्यक्ति है, जो आपके भीतर जो है वो यदि उन्नति करे तो आपको परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के कलाम से अपने आप को भरने की जरूरत है। और मैं सच कहता हूं, यदि आप एक बार परमेश्वर के लिए सीरियस होने की शुरुआत कर देंगे, यदि आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लेने की शुरुआत कर देंगे, फिर आपको और कोई चीज पसंद नहीं आएगी। तब आप सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की संगति, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छाओं को ही मानने की शुरुआत करेंगे। और वचन साफ साफ कहता है, यदि हम परमेश्वर की धार्मिकता और उनके राज्य की खोज करते हैं तो हमको सब कुछ चीजें मिल जाती हैं। हमको सिर्फ 2 ही चीजें करनी है, हमको परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य के विषय में खोज करना है, और इस संसार की सारी चीजें अपने आप आपके पीछे होगी। तो जरूरी है कि आप और मैं ग्रोथ की चाहत रखें, आप और मैं आत्मिक उन्नति की चाहत रखें। यदि आप और मैं ग्रो करेंगे तो परमेश्वर को खुशी मिलेगी। और आने वाले सप्ताह में हम और ग्रोथ के विषय में देखेंगे कि ग्रोथ हम कैसे अपने जीवन में कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल चीजें देखेंगे ताकि हम अपने जीवन में, हम अपनी आत्मिक जीवन में वृद्धि कर सकें। और मैं विश्वास करता हूं कि ये कलीसिया जरूर ग्रो करेगी, ये कलीसिया जरूर ग्रो करेगी। ये साल, जब हमने साल के पहले दिन ही डिक्लेयर कर दिया था कि इस साल का जो थीम होगा वो होगा ओपन डोर्स।
मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे जैसे कलीसिया ग्रो करेगी वैसे वैसे इस कलीसियाओं के लोगों के लिए दरवाजे खुलेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आज का कलाम आपने हमारे लिए रख दिया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने आज का वचन हमारे लिए रिलीज कर दिया है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं पिता कि ये कलाम किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि आपके द्वारा हम तक पहुंचा है। और खुदावंद जब आपका शब्द आता है पिता तो वो जीवन को लेकर आता है। आपका शब्द जब हम तक पहुंचता है पिता तो वो आत्मिक वृद्धि को लेकर आता है। जब आपका वचन हम तक आता है प्रभु जी तो वो वचन हमको बढ़ाता है, हमको फिर पुराना सा नहीं रखता, हमको नया कर देता है। खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं पिता कि इस वचन के अनुसार, इस वचन के सुनने के द्वारा, आज के वचन के सुनने के द्वारा आप हमारी आत्मिक वृद्धि कर रहे हैं। हम ये विश्वास करते हैं प्रभु। और खुदावंद मैं इस कलीसिया का पिता होने के नाते मैं ये घोषणा करता हूँ पिता, हर एक व्यक्ति जो हाउस ऑफ डेस्टिनी से जुड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति जो इस धारा से जुड़ा हुआ है, हर एक व्यक्ति जो हाउस ऑफ डेस्टिनी के स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है, वो जरूर ग्रो करेगा, वो जरूर ग्रो करेगा, वो हर एक एरिया में ग्रो करेगा। प्रभु मैं विश्वास करता हूं पिता कि ये कलाम, ये शब्द जब यहाँ पर प्रोक्लेम किया गया है, जब डिक्लेयर किया गया है, जब आपने ये शब्द मेरी आत्मा में डाला है कि मैं इन आपके लोगों को, आपके जनों को प्रभु आपके आत्मिक वृद्धि के लिए मैं प्रेरित कर सकूं, तो मैं विश्वास करता हूं पिता कि आपने ये शब्द इन सबों की आत्मा में संजो दिया है। आपने इन शब्दों को हर एक लोगों के हृदय में बीज के मानिंद आपने बो दिया है प्रभु। खुदावंद आप ही पानी दीजिए, आप ही फल लाने के उस स्टेज तक आने के लिए मदद कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आज बहुतों के हृदय में आप अपने उस सामर्थ को, अपने उस वचन को कार्य करने की अनुमति दे रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आने वाले सप्ताह को आपके नाम से आशीष घोषित करते हुए ये छोटी सी विनती प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए, दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन न हो जाए हम सबों के साथ सदैव सदैव बनी रहे। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।